दोस्तों, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो इस समय 12th के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं या जिन्होंने 12th की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हों या यूपी बोर्ड से हों और या फिर वो आईसीएसई बोर्ड से हों। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसका हम सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था, 2025 के लिए नोटिफिकेशन आ चुकी है। और ये यूजी कोर्स के लिए है, पीजी की फॉर्म की डेट जा चुकी है। तो जितने भी छात्र इच्छुक होते हैं बी फार्मेसी करने के लिए, बैचलर इन फार्मेसी, और उसके एंट्रेंस के लिए इस परीक्षा का महत्व काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा है और इसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। और यहाँ हम देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट तिथियाँ हैं, क्योंकि ये पूरा इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है। इनको आप जब फॉर्म भरेंगे तो इसके पहले आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट तिथियाँ हैं, क्योंकि हमारे यूपी बोर्ड के सारे छात्र अभी व्यस्त हैं अपनी बोर्ड परीक्षाओं के एग्ज़ाम में, सीबीएसई बोर्ड के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट जो तिथि है वो देख लेते हैं कि फॉर्म आने की तिथि, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, वो 1 मार्च 2025 से 22 मार्च 2025 तक का समय दिया गया है। 22 दिन का समय है। इसी मध्य में आपका होली जैसा फेस्टिवल है, रमज़ान का पवित्र महीना है, तो सभी छात्र बहुत व्यस्त होंगे। और इस समय अगर आपसे चूक हो जाएगी तो ये फॉर्म भरने से आप वंचित रह जाएंगे। तो कृपया जो भी छात्र ऐसे फॉर्म को भरना चाहते हैं सीयूटी यूजी का, तो वो इस फॉर्म को इसी दौरान में 1 से 22 मार्च तक की, आगे कोई डेट बढ़ेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, वैसे बढ़ाना चाहिए लेकिन फिर भी गारंटी नहीं है। तो लास्ट डेट जो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन है फ़ीस के लिए, क्योंकि जो सीयूटी यूजी है इसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जीकअप के, जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीटी बोर्ड उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी होता है। वहाँ पे फॉर्म की जो फ़ीस होती है वो 200-300 रुपये जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी के बच्चों के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है। तो फीस की जो तिथि है वो 23 मार्च दी गई है, करेक्शन करने की 24 मार्च से 26 मार्च तक की है। 2 दिन के लिए करेक्शन करने की तिथि घोषित की गई है। जो सिटी है वो आगे वेबसाइट पे अनाउंस कर दी जाएगी, एडमिट कार्ड वगैरह के लिए आगे अनाउंस कर दी जाएगी। हाँ, एग्ज़ामिनेशन जो होंगे वो 8 मई से लेकर 1 जून तक टेंटेटिव डेट है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं कई कोर्सेज़ के लिए, मैथ बच्चे, बायो के, कृषि के, और पूरे देश के लगभग 70 यूनिवर्सिटी जो होती हैं वहाँ पे आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, चयन होता है, रैंक वाइज कट ऑफ जाती है। और यहाँ पे हम फीस की बात कर लेते हैं। सीयूटी यूजी में जो आपकी फ़ीस होगी, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 1000 रुपये है, 900 ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, एससी एसटी के लिए 800 है, और आउटसाइड इंडिया 4500 रुपये की है। लेकिन अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करते हैं तो ये 400, 375, 350, 1800 रुपये, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट बात सबसे ज़्यादा यही है कि मार्च का महीना है और मार्च में होली और रमज़ान दोनों चल रहे हैं, भी होली आने वाली है। तो सभी छात्र इसको बहुत ही जल्दी से इस फॉर्म को फिल कर दें। क्यों? क्योंकि जितने भी छात्र इस फॉर्म के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू अगर अपीयर होते हैं, तो जो मध्यम वर्गीय या जो बहुत ही लोअर कैटेगरी से हैं बच्चे, जिनके माता पिता की इनकम आय बहुत कम है, उनको सरकार के द्वारा मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं, एडवांटेज हैं, वो मिल जाते हैं। तो वो सभी छात्र को आर्थिक सहायता मिल सकती है जो छात्र सीयूटी यूजी के थ्रू होते हैं और जिन्होंने काउंसलिंग कराई होती है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी सीयूटी यूजी कंपलसरी है एडमिशन्स के लिए, कि आप वहाँ पे अगर उसके थ्रू हैं तो आप वाया काउंसलिंग आएंगे। तो इस तरीके से कई सारी यूनिवर्सिटी हैं। और नॉर्थ इंडिया के अंदर जो बच्चे हैं, उनको जो यूपी से बिलोंग करते हैं, वो इस सारी डिटेल को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। जो भी क्वेश्चन पेपर हैं, कितने मिनट्स हैं, कब कब आपके पेपर होंगे, ये आगे ये वेबसाइट पे मेंशन कर देंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप इसके फॉर्म को भरना शुरू करें, और बहुत ही जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म भरने की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं या जो भी उसके सॉल्यूशंस हैं, वो सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि बच्चों से क्या क्या गलतियां हो जाती हैं। और बहुत सारी शुभकामनाएं सभी बच्चों को जो इस समय बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं या जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है।
अपने माता पिता के सान्निध्य में रहिए और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहिए। धन्यवाद।